Act 2, Scene 1. Belmont. Enter Morocco, a tawny Moor all in white, and 3 or 4 followers accordingly, with Portia, Nerissa, and their trained flourished cornets. Morocco. Mislike me not for my complexion, the shadowed rivalry of burnished sun, to whom I am a neighbor and near bred. Bring me the fairest creature northward born, where Phoebus' fire scarce thaws the isles, and let us make incision for your love. अब देखते हैं मोरक्को क्या बोल रहा है. मोरक्को इज अ सूटर जो कि पोर्शिया से शादी करने के लिए आया है. अब मोरक्को के बारे में जानना जरूरी है कि मोरक्को इज अ प्लेस, ठीक है, मोरक्को इज अ प्लेस विच इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर. तो वहाँ पर जो सन का रेस पड़ता है वो डायरेक्टली पड़ता है, इसीलिए मैक्सिमम वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ही डार्क कम्प्लेक्शनड होते हैं. तो मोरक्को इसीलिए आते साथ सबसे पहले डिफेंसिव मूड में पोर्शिया को बोल रहा है, मिसलाइक मी नॉट फॉर माई कम्प्लेक्शन. बोल रहा है कि मेरे कम्प्लेक्शन के वजह से प्लीज़ मुझे आप डिसलाइक मत करिए. द शैडोड लाइवलरी, शैडोड का मतलब यहाँ दिया हुआ डार्क, लाइवलरी का मतलब है यूनिफॉर्म, कि मेरे बॉडी में ये जो डार्क यूनिफॉर्म है ऑफ द बर्निश्ड सन, यहाँ पर दिया हुआ है हॉट सन, ये बिकॉज ऑफ हॉट सन के वजह से है. टू whom I am a neighbor, I am a neighbor मतलब my country is a neighbor, and near bred, और वो बहुत ही नज़दीक पड़ता है सन के, इसलिए वहाँ पर सन का रोशनी बहुत तेज आता है. फिर वो बोल रहा है एक कंपटीशन के लिए पोर्शिया को, ब्रिंग मी द फेयरेस्ट क्रिएचर नॉर्थवर्ड बॉर्न. बोल रहा है कि नॉर्थ में रहने वाले जो गोरे लोग हैं उनमें से सबसे फेयरेस्ट क्रिएचर को मेरे पास लेके आइए, जहाँ पर वेयर फेबस फायर स्केर्स थॉस द आइलैंड, यानी जहाँ पर सन का हीट इतना भी नहीं पहुँचता है कि वो आइस को तो मेल्ट कर सके. एंड लेट अस मेक इंसिजन फॉर योर लव, और फिर हम लोग दोनों को बोलिए कि अपना बॉडी में एक कट करके दिखाए फॉर योर लव, टू प्रूव हुज ब्लड इज रेडेस्ट, हिज और माइन, और ये प्रूव करने दिखाए कि उसका ब्लड ज़्यादा रेड है कि मेरा ब्लड ज़्यादा रेड है. I tell thee, lady, this aspect of mine hath feared the valiant, the best regarded virgins of our clime. अब ये बोल रहा है कि मेरा यही एस्पेक्ट, यानी मेरा ये जो डार्क कम्प्लेक्शन फेस है, आई श्योर यू लेडी दिस डार्क कम्प्लेक्शन हैज क्रिएटेड फियर इन द ब्रेवेस्ट मैन. बोला कि जो ब्रेवेस्ट से ब्रेवेस्ट इंसान है वो लोग भी मेरे इस अंदाज को देख के डर जाते हैं. And by my love I swear, and by my love I swear, the best regarded virgins of our clime, yani the best unmarried girls of my country, love my complexion, and they are ready to get married with me. वो लोग मेरे से शादी करने के लिए तैयार हैं. I have loved it too, और मुझे भी मेरा ये डार्क कम्प्लेक्शन बहुत पसंद है. I would not change this hue, this color, except to steal your thoughts, my gentle queen. और बोल रहे हैं कि मैं ये कलर को कभी भी चेंज नहीं करना चाहूँगा, सिर्फ एक कंडीशन में, अगर आप मुझसे इसे चेंज करने कहेंगी तो. पोर्शिया, अब देखो पोर्शिया क्या रिप्लाई देती है. In terms of choice, I am not solely led by nice direction of maiden's eye. Besides, the lottery of my destiny bars me the right voluntary choosing. अब पोर्शिया बोल रही है कि जहाँ तक चॉइस मेकिंग का सवाल है, इन टर्म्स ऑफ चॉइस चूजिंग, दैट इज चॉइस मीन्स चूजिंग माई हस्बैंड, वो बोल रही है जहाँ तक मेरे अपने हस्बैंड को चूज करने का सवाल है, आई एम नॉट मेयरली इन्फ्लुएंस्ड बाई वॉट अपीयर्स टू द आई ऑफ अ गर्ल. तो मेरे पास इतना ताकत नहीं है या मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं खुद अपने चॉइस से अपने हस्बैंड को सेलेक्ट कर सकूं, जैसे कि एक नॉर्मल कोई दूसरी लड़की करती है. बिसाइड्स यानी साथ साथ, द लॉटरी ऑफ माई डेस्टिनी बार्स मी द राइट वॉलेंट्री चूजिंग, यानी आई हैव नो चॉइस इन दिस मैटर बिसाइड्स द लॉटरी ऑफ द कैस्केट, यानी जो मेरे पापा का विल है प्रिवेंट्स मी फ्रॉम यूजिंग माई राइट टू मेक फ्री चॉइस. उस विल के वजह से आई एम प्रिवेंटेड फ्रॉम चूजिंग द हस्बैंड फॉर माई सेल्फ, यानी उस विल में ऐसा साफ साफ लिखा गया है कि जो इस
कैस्केट के गेम में जीतेगा, मेरा शादी उसी से होगा। मैं अपने मर्जी से ना मना कर सकती हूँ, ना मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। बट इफ माई फादर हैड नॉट स्कैंटेड मी एंड hedged me by his suit to yield myself his wife, बोलिए पर अगर, बट इफ माई फादर हैड नॉट टेकन अवे दिस राइट, अगर मेरे पापा ने मुझसे ये राइट ना छीना होता और मुझे रिस्ट्रेन ना किया होता डिसीजन लेने से लिए टू गिव माई सेल्फ अ वाइफ टू अ पर्सन हु विंस बाय लॉटरी, यानी ये जो सिस्टम मेरे पापा ने बनाया है, अगर ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं भी होता, who wins me by means I told you, yourself then stood as fair as any comer I have looked yet for my affection. तो बोलिए अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस, ये रेस्ट्रिक्शंस मेरे पापा ने जो बनाया है वो नहीं भी होता, तो भी मेरे नज़र में आपको उतना ही चांस मिलता जितना कि बाकी किसी कमर को मिलता है। यानी मैं आपके कलर के वजह से आपके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। मोरक्को, इवन फॉर दैट आई थैंक यू। अब मोरक्को बोल रहा है आपने इतना बड़प्पन दिखाया, मेरे कलर के वजह से मुझे डिसलाइक नहीं किया, आई एम थैंक यू फॉर दैट। Therefore I pray you lead me to the caskets to try my fortune. इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे कैस्केट के पास ले जाइए, मैं अपना लक ट्राई करना चाहता हूँ। By this scimitar, that is by this sword that slew का मतलब है murdered, the Sophie and the Persian prince that won 3 fields of Sultan Solomon. बोला ये वही sword है, I swear by this sword which killed the king of Persia and Persian prince and won 3 battle against Sultan Solomon, और मैंने इसी sword से सोलोमन सुल्तान के अगेंस्ट में 3 बैटल जीता है। I would overstare the earnest eyes that look out brave, the heart most daring on the earth. बोल रहे कि I would overstare, यानी मैं अपने तलवार से, अपने हिम्मत, अपने ताकत के दम से बड़े बड़े किंग को या प्रिंस को हरा सकता हूँ, उन्हें डरा सकता हूँ। जितना भी पावरफुल मैन ऑन अर्थ आप ले आइए, मैं उससे लड़ने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। प्लक द यंग सकिंग कब्स फ्रॉम शी बियर, बोला मेरे में इतना हिम्मत है कि मैं शी बियर यानी मदर बियर के हाथ से या उसकी गोदी से उसका बच्चा छीन के ला सकता हूँ। दिस इज द मोस्ट करेजियस डीड एनीबडी कैन डू एंड इवन चैलेंज ये मॉक द लायन व्हेन ही रोर्स फॉर प्रे, और इतना कर सकता हूँ कि जब लायन भूखा शेर सामने खड़ा हो तो उसका मैं मजाक उड़ा सकता हूँ, उसको चैलेंज कर सकता हूँ, हिम्मत है तो मुझे खा के दिखा। टू विन द लेडी, यानी आपको जीतने के लिए मैं इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। बट अलास द वाइल, बट दुख का बात यह है कि यहां पर ऐसा कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। इफ हरक्यूलीज एंड लिचास प्ले एट डाइस, विच इज द बेटर मैन द ग्रेटर थ्रो, बोला कि मान लीजिए अगर हरक्यूलिस और उसका चेला लिचास, इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो जाए डाइस फेंकने का, कि जो डाइस फेंकेगा और जिसका बड़ा नंबर आएगा वो जीत जाएगा। तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि हरक्यूलिस से ज़्यादा बलवान, हरक्यूलिस से ज़्यादा अच्छा इंसान कोई है नहीं, लिचास किसी भी हालत में उससे जीत नहीं सकता है। पर यहाँ पर क्योंकि मैटर ऑफ लक आ जाता डाइस थ्रो में, तो कुछ भी हो सकता है। मैनी टर्न बाई फॉर्च्यून फ्रॉम द वीकर हैंड, और ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बड़ा नंबर का डाइस जनरली वीकर हैंड्स के द्वारा फेंका जाता है। सो इज हरक्यूलिस बीटन बाई हिज पेज, और ऐसा होता तो हरक्यूलिस जैसा महान इंसान जो दुनिया में किसी से नहीं हारा, वो अपना ही चेला से हार जाता। एंड सो मे आई, तो वो कंपेयर कर रहा है उसी तरह से, अपने आप को हरक्यूलिस से कंपेयर कर रहा है, बोल रहा है इसी तरह से मैं भी शायद इस गेम में, क्योंकि ये लक ऑफ चांस है, मेरे से ज्यादा ताकतवर या ब्रेव इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में, फिर भी हो सकता है कि मैं इस गेम में हार जाऊं और मेरे बदले एक ऐसा इंसान जो आपको डिजर्व ही नहीं करता है वो इस गेम में जीत जाए और आपका शादी एक अनवर्दी पर्सन से हो जाए। सो मे आई ब्लाइंड फॉर्च्यून लीडिंग मी मिस दैट, मैं ये अपॉर्चुनिटी यानी आपसे शादी करने का अपॉर्चुनिटी मिस कर जाऊं, दैट विच वन अनवर्दियर में अटेन, और शायद कोई ऐसा इंसान जीत जाए जो मेरे जितना वर्दी नहीं है, एंड डाई विथ ग्रीविंग, और मैं पूरा लाइफ इसी दुख के साथ जीऊं। पोशिया, यू मस्ट टेक योर चांस एंड ईदर नॉट अटेम्प्ट टू चूज एट ऑल। अब पोशिया बोल रही है कि देखो जो भी सिस्टम है ये सिस्टम यही है, तुम्हें पसंद हो या नहीं,
अगर तुम्हें चांस लेना है तो यही सिस्टम से लो, अदरवाइज तुम यहाँ से जा सकते हो। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा है यहाँ पर इस गेम में पार्ट लेने के लिए। और स्वेयर बिफोर यू चूज, और चूज करने से पहले कसम खाओ दैट इफ यू चूज रॉन्ग नेवर टू स्पीक टू लेडी आफ्टरवर्ड्स इन द वे ऑफ मैरिज, देयरफॉर बी एडवाइज्ड। और तुम्हें ये चॉइस करने से पहले ऐसा कसम खाना होगा कि अगर तुम इस गेम में हार जाते हो तो जिंदगी में कभी किसी लेडी से शादी का बात नहीं करोगे। तो तुम अगर ये कसम खाने के लिए रेडी हो तो ही तुम इस गेम में पार्ट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। मोरक्को, नॉर विल नॉट कम ब्रिंग मी अनटू माई चांस, बोला कि नहीं, आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट, टेक मी टू द कैस्केट सो दैट आई मे टेक माई चांस। पोर्शिया, फर्स्ट फॉरवर्ड टू द टेम्पल, आफ्टर डिनर योर हजात शैल बी मेड। पोर्शिया बोलिए पहले यू मस्ट गो टू द टेम्पल, टेम्पल यानी वहां पर मेरे साथ जाओ, कसम खाओ। यू मे ट्राई योर लक इन द लॉटरी ऑफ द कैस्केट आफ्टर डिनर, फिर यहाँ पर डिनर करने के बाद तुम अपना लक ट्राई कर लेना। मोरक्को, गुड फॉर्चून देन टू मेक मी ब्लेस्ड और कर्स्ड अमॉन्ग द मैन। तो बोल रहा है ओ गुड फॉर्चून इफ योर हैंड्स ईदर टू मेक मी हैप्पीएस्ट, बोला कि आज मेरा पूरा जिंदगी इस फॉर्चून के हाथ में है, या तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान हूंगा या तो सबसे दुखी इंसान। तो दिस वाज अबाउट एक्ट 2 सीन 1।